एक आदमी ने BAMS का कोर्स किया था। कोर्स करने के बावजूद भी वो अच्छे डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं चल पा रहा था। होम्योपैथिक के डॉक्टर होने के बाद उनके पास कोई जब पेशेंट नहीं आता था तो वो अक्सर उनका पूरा पूरा दिन अपने ही उस क्लिनिक पे बैठे हुए बीत जाता था। अब जब इनकम नहीं होती थी तो आर्थिक स्थिति उनकी लगातार कमजोर होती चली जाती है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति और डाउन हो जाती है। और जब घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे तो उसके बाद वो अपने घर की कुछ जरूरत की जो चीजें होती थी, वस्तुएं होती थी, पत्नी के जेवर हो या फिर कुछ और सामान हो, उसको जाते थे और बाजार में बेचकर आ जाया करते थे। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और एक दिन वो अपनी साइकिल लेकर बाजार जाते हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई मैं अपनी साइकिल को बेचना चाहता हूं, इसकी क्या कीमत लगेगी। 1 जुलाई साल 1976 की ये बात है। आखिरकार उनकी साइकिल की कीमत आंकी जाती है 162 रुपए। उस दौर की ये बात है जब नई साइकिल 300 रुपए की आ जाया करती थी। आखिरकार डॉक्टर साहब अपनी साइकिल को बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने घर का जो खर्च था वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब के घर में कई दिन के बाद, अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि पुलिस की रेड पड़ जाती है। और जब पुलिस आती है तो उनके घर की जब तलाशी ली जाती है तो उनके घर में 4600 रुपए की नकदी निकलती है। साथ ही उनके घर में सोने और चांदी के 46 अलग अलग तरह के आभूषण निकलते हैं। पुलिस जब इनसे ये पूछताछ करती है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास इतना पैसे कहां से आए, जबकि हमने बाजार में ये पता किया है कि तुमने अभी तक अपनी पत्नी की जेवर हो, ये घर की जरूरत की सारी चीजें हो, सब कुछ तो तुम बेच चुके हो, लेकिन ये नकदी कहां से आई, ये ज्वेलरी कहां से आई। तो डॉक्टर साहब इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाते और तभी 9 कत्ल का खुलासा होता है। एक ही परिवार के 9 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ था। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात में हुआ क्या था और 9 लोगों को क्यों मारा गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की। दरअसल मोहल्ला लश्कर लगता है और लश्कर का ही एक इलाका है खल्लासीपुरा, या उसे शिंदे की छावनी भी कह देते हैं। 6 जुलाई साल 1976 की ये बात है। दिन निकलने के बाद से ही अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। तभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे मोहल्ले का लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, कहां से दुर्गंध आ रही है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार जब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, ये पता करने की कोशिश कर रहे थे, तब पता चलता है कि एक घर है राम स्वरूप का, और राम स्वरूप के घर का बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी लोगों ने कहा कि शायद इनके घर में कोई जानवर मर गया है, उसकी दुर्गंध आ रही है। अब कहें तो कैसे कहें, क्योंकि मेन दरवाजा जो मुख्य द्वार था उसका ताला लगा हुआ था। दरअसल ये राम स्वरूप जो होते हैं मध्य प्रदेश गर्ल्स NC बटालियन के अपर डिविजनल क्लर्क होते हैं और इनके कुछ अता नहीं था, पता नहीं था। कई दिन से इन्हें किसी ने देखा भी नहीं था। आखिरकार जब मोहल्ले के लोग जुट जाते हैं तब मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। इसी बीच में जो स्थानीय निवासी राम गोपाल उपाध्याय होते हैं वो तुरंत ही यहां से दौड़ते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन था थाना इंद्रगंज में जाते हैं और वहां पर SHO हरेंद्र प्रसाद सिंह से कहते हैं कि साहब हमारे एक पड़ोसी हैं, नाम है उनका राम स्वरूप है, जो कि मध्य प्रदेश गर्ल्स NC बटालियन में अपर डिवीजन क्लर्क हैं। उनके घर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है और पिछले कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं गया है। जब इस तरह की बात आती है तो SHO तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वाकई घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आखिरकार उस ताले को तोड़वाया जाता है। तोड़वाने के बाद जब लोगों ने अंदर जाकर देखते हैं तो देखने के बाद हर किसी की हालत खराब हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचने पर इसलिए भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इनके घर में रामस्वरूप, उनकी भी लाश पड़ी हुई है। उनके पिता मूलचंद, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। माँ गोविंदी बाई, जिनकी उम्र 58 साल के आसपास होती है, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। राम स्वरूप की पत्नी जो होती है भगवती बाई, जिनकी उम्र 35 साल होती है, उनकी भी वहां पर घर में ही लाश पड़ी हुई थी। जो बेटा है बड़ा वाला राम बाबू, जिसकी उम्र 16 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। छोटा बेटा घनश्याम उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। हेमलता बेटी जो कि 10 साल की थी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। बिमला जिसकी उम्र 5 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। और सबसे छोटी बेटी शिमला जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था तो किसी धारदार हथियार से परिवार के हर एक सदस्य को काटा गया है, बुरी तरह से मारा गया है। ज्यादातर के सबके या तो हाथों पर निशान थे या फिर सर पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी धारदार चीज से काटा गया था। आखिरकार क्यों काटा गया था? और जैसे ही लोगों ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो लोगों को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं।
सबके सब लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे लोग देख रहे थे वैसे बाहर आ रहे थे और सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि लाशों में कीड़े पड़ चुके थे और लोग उन्हें देखते ही उल्टियां लगातार कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उस स्थिति को संभाला और देखते ही देखते ये खबर पूरे ग्वालियर में आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक ही परिवार के हर एक सदस्य को, जिसकी कम से कम उम्र 3 साल है और अधिकतम जो उम्र है वो लगभग 60 साल के आसपास होती है, सबके सबको क्यों मार दिया गया है। इसके पीछे की जो वजह थी उनको तलाश करने की आखिरकार कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की तो घर की जो अलमारियां थी वो खुली हुई थी, सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। तब ये अंदाजा लगाया गया कि घर में या तो चोरी, लूट, डकैती जैसी घटना हुई है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे ने ही पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जो 3 साल की बच्ची है आखिरकार वो क्या विरोध कर सकती है, 5 साल की बच्ची है वो क्या विरोध कर सकती है, या 10 साल की जो लड़की है सबसे तीसरे नंबर के सबसे छोटे में, वो क्या विरोध कर सकती है। तो पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार एक ही परिवार के 9 लोगों का कत्ल, वो भी बहुत भयानक रूप में, क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। रात भर अधिकारियों का इंतजार किया जाता है क्योंकि ये उस दौर की बात है जिस दौर में ना कोई वाहन हुआ करते थे। अमूमन लोगों के पास साइकिल तो मिल जाया करती थी लेकिन वो भी खास घरों में मिलती थी, आम घरों में नहीं मिलती थी। किसी के घर बाइक मिलना या फिर स्कूटर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। कार तो शायद पूरे पूरे शहर में भी किसी किसी के यहां पर हो जाया करती थी। इसी तरह से अब पुलिस ने इस घटनाक्रम को खुलासे करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में